कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग लिखे थे एक बार सूत्र में है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक, इसी के बेस पे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। ऐसे समझिए हम लोग इसके आधार पर लिख सकते हैं इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 के जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का कारण यह है कि ये इनवर्स जो है माइनस वाला घात रहता है तो बटा में चला जाता है तो कट जाएगा साइन से साइन। तो माइनस ये बचा 30। तो हम लोग जब भी मुख्य मान निकालेंगे इसका सभी का मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान ज्ञात करना है। जब भी मुख्य मान निकालेंगे तो इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। रेडियन में चेंज करने का मतलब जितना भी डिग्री में आएगा उसको पाई/180 अंश से गुणा कर देंगे। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा -पाई/6। इस तरह से साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर -पाई/6। आंसर हो गया। ठीक इसी तरह हम लोग चले जाएंगे अब इसमें, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस में इसका कोड नहीं दिया है तो हम लिख देंगे कॉस इनवर्स। कॉस कितने अंश का मान जो है कड़ी में 3/2 होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। फिर कॉस से कॉस कैंसिल तो हो जाएगा आपका 30 अंश। तो 30 अंश को हम लोग रेडियन में बदल देंगे तो पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा। ये भी कटा तो आ गया कितना पाई/6। इसको भी आप लिख सकते हैं कि अतः कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2 का मुख्य मान बराबर पाई/6। इसका आंसर हो गया। तीसरा वाला में आ जाएंगे। इसको भी लिखेंगे कि कॉसेक इनवर्स यानी कॉसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान होता है 2। कॉसेक 30 कॉसेक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या 30 अंश। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पाई/180। ये घटा देंगे यहाँ तो आ जाएगा पाई/6। इसका भी आपका आंसर आ गया। लिख देंगे अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर पाई/6। अब हम लोग सवाल नंबर पढ़ेंगे 4। चौथा सवाल में है tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मुख्य मान निकालना है। सबका देखिए इसका भी मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हल करेंगे हम लोग जब, तो tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स कड़ी में 3, क्योंकि इससे पहले हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। कक्षा 10 में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। इसी को मान लीजिए कि ऐसे दे दिया इनवर्स करके तो हम लोग यहाँ इनवर्स लगा लेंगे। उसी तरह tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे
और बराबर में लिखेंगे tan इनवर्स माइनस कर्ण में 3 बराबर लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स कर्ण में 3। फिर इतना लिखने के बाद हम लोग tan से संबंधित सोचेंगे tan कितने अंश का मान कर्ण में 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3। tan इनवर्स रहेगा ही ऐसे ही। इसको हम लोग रखेंगे, इसको जब हटाएंगे तो इसके जगह आ जाएगा tan इनवर्स tan 60 अंश, इनवर्स नहीं सॉरी tan 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस 60 अंश। इसको रेडियन में बदलेंगे क्योंकि मुख्य मान हमेशा हम लोग रेडियन में ही लिखेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा ही करते हैं, कटेगा तो आ जाएगा माइनस पाई अपान 3। ये आपका आंसर होगा। और यहाँ लिखेंगे अंत में जरूर ये लिख देंगे हम लोग कि अतः tan इनवर्स माइनस कर्ण में 3 का मुख्य मान बराबर माइनस पाई अपान 3। उसके बाद इस पे आ जाएंगे हम लोग, इसको हल करेंगे जब तो क्वेश्चन को यहां उतार लेंगे। माइनस 1/2 cos इनवर्स माइनस 1/2। तो जब cos को माइनस में देगा तो हम लोग इसका एक नियम पढ़े हम लोग, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये होता है। इसके लिए अलग से एक नियम बताएंगे, फिलहाल इतना याद रखिए कि cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। पाई को आप 180 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि पाई माइनस, ये माइनस में आएगा तब इसका कोण ये लगाएंगे, प्लस में आएगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, अब इसका माइनस निकल के यहां आ जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे कि पाई माइनस cos कितने अंश का मान होता है 1/2, तो cos आपका होता है 60 अंश का मान, यहाँ 1/2 की जगह रख दूंगा cos 60। cos इनवर्स तो रहेगा ही, 1/2 का मान रख दूंगा cos 60। ये cos से cos खत्म, तो पाई माइनस, अब इसको मैं बोला कि रेडियन में हमेशा चेंज करते रहेंगे, तो 60 अंश है तो 60 गुणे पाई बाई 180 कर देंगे, कटा देंगे इसको, तो पाई माइनस पाई अपान 3 आ जाएगा, पाई माइनस पाई अपान 3। इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेके हल कर देते हैं। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपान 3। अब 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 पाई आ जाएगा अपान 3। यहाँ इस तरह से हम लोग इसका भी मुख्य मान निकाल दिए, तो लिखेंगे क्या था, cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बराबर 2 पाई अपान 3। आगे चलेंगे, छठवां सवाल में दिया है tan इनवर्स -1, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि माइनस tan इनवर्स 1। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, ये होता है, ठीक। अब यहां हम लोग लिखेंगे माइनस tan इनवर्स, ये tan 45 का मान होता है, tan 45 इनवर्स वाला कट जाएगा tan से, तो हो जाएगा माइनस 45। इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, जब कटा लेंगे तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ये आपका मुख्य मान है, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर माइनस पाई बाई 4। अब चलते हैं 7वां नंबर पे। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या कोई भी चैप्टर हो, क्रमशः हम लगाते जाएंगे, एक भी इसमें क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारा क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए 7वां नंबर पे है सेक इनवर्स 2 अपान
कड़ी में 3। कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका विसर्ग का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे हल में, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे यहाँ। तो ये अगर कोण माइनस में देता तब हम लोग कुछ फार्मूला को यूज करते हैं। इसका फार्मूला है, जब माइनस में देगा तो इसके लिए है। लेकिन अगर नहीं है माइनस में, जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स थीटा के रूप में आ गया ये, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बराबर सेक इनवर्स थीटा। लेकिन यही अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा दे देता तो पाई माइनस लिखना पड़ता सेक इनवर्स थीटा हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे जब, तो जो भी ये ब्रैकेट में कोण होगा, जो भी कोण होगा जितना होगा, इसको हम लोग सोचेंगे 2/3 जो है सेक कितने अंश का मान होता है। हमेशा इसी का सोचेंगे, ना कि किसी दूसरे का सोचेंगे। इसी से रिलेटेड है तो इसी का मान सोचेंगे। तो सेक यह जो है 30 अंश का मान होता है। तो सेक इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम सेक 30 अंश, या यही लिख सकते थे सेक पाई बटा में 6, ये भी लिख सकते थे रेडियन में। तो सेक से सेक क्या कैंसिल हो जाएगा, और 30 अंश को हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे, पाई अपान 180 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पाई बटा में 6। इस तरह से हम लोग इसका मुख्य मान निकाल लिए। तो अंत में लिख देंगे कि अतः सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान बराबर ये पाई अपान 6, आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां पे, इसका हल करेंगे। दिया है कॉट इनवर्स √3। ये भी सिंपल है। तो कॉट कितने अंश का मान √3 होता है, तो कॉट 30 अंश का होता है। तो कॉट इनवर्स यहां लिख सकते हैं कॉट 30 अंश। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया है, तो हो जाएगा आपका 30, इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, कट जाएगा तो आ जाएगा पाई अपान 6। ठीक, उसके बाद अंत में ये लिखना आपको जरूरी होगा कि तो कॉट इनवर्स कड़ी में 3 का मुख्य मान बराबर पाई बटा 6, ये आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 9वां पे, इसका हल होगा। दिया है कॉस इनवर्स -1/3 में 2। अब देखिए कास माइनस में आ जाए, कास का कोण अगर माइनस में आ जाए, और सेक का अगर माइनस में आ जाए, और काट का माइनस में आ जाए, तो इनके लिए जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरह से कॉस इनवर्स अगर यह कोण माइनस में आ जाए तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ऐसे सेम एकदम इसी तरह आया है, थीटा की जगह आ गया है 1/2। हाँ, माइनस में है, माइनस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, और थीटा की जगह रखेंगे 1/2। उसके बाद पाई माइनस कॉस कितने अंश का मान होता है, कॉस 45 अंश का मान होता है। तो कॉस इनवर्स को रहने देंगे इसी तरह, यहाँ इसके जगह लिख देंगे कॉस 45, कॉस से कॉस कैंसिल, ये पाई माइनस 45 को जब रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन बदलने के लिए 180 पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, तो जगह पाई माइनस पाई बटा में 4। 45 से 180 कटाएंगे, 4 बार में कट जाएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई या माइनस पाई या बटा में 4, घटा देंगे जाएगा 3 पाई बटा में 4। अतः मुख्य मान हो गया इसका कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर 3 पाई/4, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 10वां नंबर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां का हल करेंगे। दिया है कोसेक
इनवर्स माइनस करने में 2। तो जब कोसेक इनवर्स देता है माइनस के रूप में इसका कोण, तो माइनस बाहर आ जाता है। माइनस कोसेक का होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, इस रूप में। इस तरह से माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। यहां लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स कर्ण में 2। ठीक। अब कर्ण में 2 कितने, कोसेक कितने से समान होता है? तो माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक 45 का होता है, तो यहां लिख देंगे कोसेक 45। कोसेक को काश लिखा जा रहा है, कोसेक 45। ये खत्म, तो बचेगा माइनस 45। इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, कटा देंगे, तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, अतः कोसेक इनवर्स माइनस करने में 2 का मुख्य मान बराबर माइनस पाई बाई 4। इस तरह से इसका भी आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। ये पूरा का मुख्य मान निकालना है। तो हम लोग चाहें तो बारी बारी से सबको अलग अलग साथ करके एक साथ फिर जोड़ देंगे, और चाहें तो एक ही साथ सबको निकालते चले जाएंगे। ऐसे देखिए, हल में हम लोग लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। tan इनवर्स 1 है प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 है प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 है। ठीक, क्वेश्चन को उतार लेंगे। उसके बाद इसका मुख्य मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, तीनों प्लस प्लस है तो जोड़ना ही पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान 1 होता है? tan 45 का मान 1 होता है। यहां लिख देंगे tan 45, tan 45 अंश यहां लिख देंगे। आगे प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर cos इनवर्स लिखेंगे। यहां लिखा है कि माइनस 1/2, तो मैं बताया था कि cos इनवर्स का कोण अगर माइनस में आ गया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स। देखिए, तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। अगर cos इनवर्स माइनस थीटा आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स पाई माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, cos इनवर्स पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। चलिए, इस तरह से भी लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, लिखेंगे cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कितना, ये होगा आपका cos कितने अंश का मान होता है? cos 60 अंश का मान होता है। 60 को लिख सकते हैं पाई अपन कितना, 6/3। लेकिन इस तरह से कुछ मिस्टेक हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं जैसे फॉर्मूला है वैसे लिखते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। क्यों? क्योंकि होता है cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये होता है। इसी बेस पे हम रख दिए इसको। ठीक है, उसके बाद साइन पे आ जाएंगे, तो ये तो होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो हम लोग माइनस साइन थीटा करेंगे तो प्लस है, प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो इसको हम लोग, ये माइनस आएगा बाहर तो प्लस में गुणा होगा, तो माइनस कर देगा इसको, तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अभी मान नहीं भरे इनका, अब भरेंगे। ये tan से tan खत्म, बचेगा यहाँ 45 प्लस यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स, cos 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 cos 60 का मान होता है, तो cos 60 यहाँ लिख सकते हैं। cos से cos ये भी कैंसिल। sin 30 का मान 1/2 होता है यहाँ, तो लिख सकते हैं sin इनवर्स sin 30। 1/2 जो होता है sin 30 का मान होता है, तो हम यहाँ sin 30 अंश लिख दिए, तो sin इनवर्स से sin
भी कट जाएगा। रेडियन में चेंज कर देंगे इसको, 45 गुणे पाई बटा 180 प्लस पाई माइनस 60 यहाँ है, 60 गुणे पाई बटा 180 माइनस इसको भी चेंज कर दीजिए, 30 गुणे पाई बटा 180। तीनों को बारी बारी से मैं रेडियन में चेंज कर दिया। कटा देंगे ऐसे, इसको भी कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे, तो यहाँ पाई बचा पाई अपन 4 बचा, यहाँ कटेगा तो पाई अपन 4 बचेगा, प्लस यहाँ पाई और माइनस ये आपका कटा तो पाई अपन 3 बचा, यहाँ केवल बचा आपका पाई अपन 3। इसका बस एलसीएम लेके हम कर देंगे, तो पाई बटा 4 है आप प्लस ये आ जाएगा, 3 पाई में से पाई घटेगा 2 पाई बटा में 3 माइनस पाई बटा 3। ये दोनों प्लस में है, दोनों प्लस वालों को एक साथ जोड़ देते हैं, फिर माइनस वाला घटा देंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, यहाँ 3 पाई हो गया प्लस 8 पाई हो गया माइनस पाई बटा 3। 8 3 11 पाई बटा 12, यानी 11 पाई बटा में 12 आ गया माइनस पाई बटा 3 आ गया। आगे जब सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम इसका 12 होगा, 12 होगा तो ऊपर आपका 11 पाई माइनस इधर आ जाएगा 4 पाई बटा में 12, घटा देंगे 11 में से 4 को तो 7 पाई हो जाएगा बटा में 12। ये आपका आंसर होगा। इन सब का जो है एक साथ मुख्य मान ऐसे निकाल लेंगे, 7 पाई बटा में 12। ठीक आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, इसको ऐसे कर देंगे हम लोग। cos इनवर्स cos जो है ये 60 अंश का मान होता है 1/2। फिर आगे बढ़ेंगे 2 साइन इनवर्स, ये भी साइन कितने का 30 का होता है, साइन 30 का। साइन 30 का होता है। उसके बाद हम लोग काश से काश खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ 60, यहाँ बचेगा 2 गुणे 30, यानी कि 60 को रेडियन में चेंज कर दीजिए, पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, प्लस 2 गुणे इसको भी रेडियन में चेंज कर देंगे, 30 गुणे पाई बटा। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा दोहरा देते हैं। 60 अंश को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, इसको भी हम चेंज करने के लिए क्या किए, पाई बटा 180 से गुणा किए। 60 से कट जाएगा, 30 से कटेगा, ये बचेगा पाई अपान 3 और ये बचेगा 2 गुणे पाई अपान 6। चाहेंगे तो इससे इसको कटा सकते हैं आराम से, आसानी से, तो पाई अपान 3 हो गया प्लस हो गया पाई अपान 3, दोनों का हर बराबर है, दशा लेके हल करेंगे तो 2 पाई अपान 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इस तरह से अब चलेंगे हम लोग। 13वां नंबर पे दिया है कि साइन इनवर्स x बराबर y, तब पूछ रहा है कि तब शर्त दिया है कि 0 से y बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, जहां पाई माने 180 से छोटा होगा y का मान और 180 के बराबर भी हो सकता है, ये शर्त दिया है। तो सीधा सीधा हम लोग पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है, हाल में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे बस एक लाइन में, कि साइन इनवर्स x का परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। ठीक, तो हम लोग देख लेंगे कि माइनस पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 है, तो जो भी y का मान होगा ना, पहली बात कि y का मान पाई बाई 2 से बड़ा तो होगा, लेकिन पाई बाई माइनस पाई बाई 2 के बराबर भी होना चाहिए। जो इसमें ये नहीं है, ये तो एकदम नहीं है, ये सत्य है, तो इसलिए हम लोग बी पे लगा देंगे सत्य है। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर में बी नंबर। आगे देखेंगे 14 नंबर में, और इसको करना है
लिखा है कि साइन इनवर्स, नहीं सॉरी, tan है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका भी विकल्प चार्ट दिया है, इसमें से विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। सॉल्व करके देखेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, tan ये करीब 3 जो है tan 60 का मान होता है, tan 60 रख देंगे, कट जाएगा। सेक इनवर्स, देखिए सेक हो चाहे कॉस हो चाहे काट हो, तीन चीज इनको ध्यान दीजिएगा। सेक हो माइनस में अगर आ जाए, या कास इनवर्स हो माइनस में आ जाए, या काट इनवर्स हो माइनस में, बस इन्हीं तीनों पे ध्यान देंगे हम। इसको भी लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, इसको भी लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और इसको भी लिखेंगे काट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ऐसे तीनों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों का आया है सेक इनवर्स -2। तो ये इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे क्योंकि ये माइनस चिन्ह पहले है तो इस चिन्ह को बदल सकता है। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब यहाँ देखेंगे 60 है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। और यहाँ है आपका पाई माइनस सेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है, तो सेक इनवर्स सेक 60 अंश लिख देंगे। सेक खत्म हो गया, इस तरह से ये कटेगा तो आएगा पाई बटा में 3 माइनस ये पाई है, और ये हो जाएगा प्लस, या प्लस नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अंदरे हल कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, अंदरे हल कर लेंगे। माइनस इसको रहने दे रहे हैं, और ये पाई है माइनस, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 गुणे पाई बटा में 180 करना पड़ेगा। ये कटेगा, पाई अपन 3 आएगा, तो ये पाई अपन 3 पहले से है, माइनस ये पाई है, और माइनस ये हो जाएगा पाई अपन 3। हल करेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई घटेगा, पाई घटेगा तो आ जाएगा 2 पाई अपन 3, यानी कुल मिला के आ गया पाई अपन 3 माइनस ये हो जाएगा 2 पाई अपन 3। अब कुल मिला के घट जाएगा जब, तो आ जाएगा, जब हर बराबर है लसा लेके हल करेंगे तो माइनस में आएगा, देखेंगे बराबर माइनस पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि 2 में से एक को घटाएंगे, लेकिन ये बड़ा है तो इसके सामने का चिन्ह रख देते हैं। इस तरह से इसका भी आंसर -पाई बाई 3 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है।